गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नई सीरीज लेने जा रहे हैं। वो क्या है, हमारी मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज कराएंगे। ये भी कम से कम 4-5 लेक्चर्स की होगी। मतलब डिफरेंट टॉपिक है। किसी एक लेक्चर में हम प्लांक कांस्टेंट से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे और एक लेक्चर में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और आज के जो सेशन है या आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड जो एमसीक्यूज करेंगे। तो मतलब हर लेक्चर में हम डिफरेंट टॉपिक करेंगे, उसको थोड़ा सा समझेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू, और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मॉडर्न फिजिक्स जो आधुनिक भौतिकी है उससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज हम करा रहे हैं। तो गाइस एग्जाम में भी इसका काफी सारा वेटेज होता है। मॉडर्न फिजिक्स में लगभग 2 to 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम आ सकते हैं किसमें, नीट में। और जेई एडवांस में तो काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो अब इस समय जो है जो भौतिकी है वो मॉडर्न फिजिक्स पे जो ट्रांसफर हो गई है। पहले चलती थी हमारी नॉर्मल भौतिकी, जिसमें सिंपल न्यूटन्स वाली भौतिकी थी, नॉर्मल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चलती थी। लेकिन आजकल मॉडर्न फिजिक्स का जो है काफी सारा यूज होने लग गया, काफी सारी इसकी एप्लीकेशन आ गई है। तो पहले इससे रिलेटेड जो है साइंटिस्ट भी इसके बारे में काफी सारी खोज करते रहते हैं, और जो एग्जामिनर होता है उसको भी मॉडर्न फिजिक्स को पूछने में काफी इंटरेस्ट आता है। सो हम without wasting our time we will discuss the lecture। so हम important पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं भाई ये प्रोसेस होती क्या है। तो हम जैसे ही ये कोई प्लेट है, क्या है प्लेट है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव समझा रहा हूं। तो मैं कोई आवृत्ति का या किसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मैं क्या करूंगा, जो है लाइट उस पर डालूंगा। क्या डालूंगा, लाइट, यानी मैंने प्रकाश डाला, इस प्लेट पर डाला। तो इस प्लेट में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें थोड़ी उसमें जो है प्रकाश इसमें से इसमें जाएगा, इनमें अंदर चला जाएगा, इसके अंदर एनर्जी चली जाएगी। तो इसमें ये एनर्जी लेके ये मतलब इस प्लेट से ट्रांसफर होकर दूसरी प्लेट पे आ जाएंगे। तो ये क्या था, एनोड से किसमें, सॉरी गाइस, ये कैथोड था, कैथोड से एनोड में चले जाएंगे। तो कैथोड क्या होता है, आप समझने के लिए ये समझना कि कैथोड पे क्या चार्ज होता है। कैथोड पे होता है प्लस चार्ज, क्या होता है, सॉरी गाइस, माइनस चार्ज होता है कैथोड पे, और एनोड पे होता है प्लस। तो माइनस होता है, तो यानी इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इधर पहुंच जाएंगे। समझने के लिए ट्रिक बना रहा हूं। तो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तो गाइस हम समझते हैं कि भाई कैसे, कितनी एनर्जी होती है इसमें, कितनी गतिज ऊर्जा होती है और कितनी एनर्जी चाहिए। तो देखते हैं कि भाई जो हमने जो एनर्जी देंगे, तो पहले तो ये इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बंधे हुए होंगे ना, मूवमेंट नहीं कर रहे होंगे। तो पहले तो एक इनमें से एनर्जी जाएगी। तो पहले क्या करिए, पहले इनमें से जो एनर्जी जाएगी वो कुछ इनको ताकत देगी, भाई थोड़ा खड़ा हो सके, क्योंकि कोई बीमार होता है, बिल्कुल लेटा हुआ होता है, तो पहले उसको थोड़ा ज्यादा तैयार किया जाता है, उसको सेवा की जाती है, जिससे वो थोड़ा बहुत बिस्तर पर खड़ा हो सके। उसके बाद ही तो उसको दौड़ाया जाता है, उसको खेलकूद के लिए परमिशन दी जाती है ना। वैसे ही इसमें पहले थोड़ा थोड़ा खिलाया जाएगा। इसकी जो एनर्जी है, इसमें से जो एनर्जी आ रही है, कुछ एनर्जी तो पहले इसको एक्टिवेट करने के काम आएगी। क्या एक्टिवेट करने के काम आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, ई नॉट के बराबर हो जाएगी। तो इसमें से ई एनर्जी गई, ई एनर्जी इसको दे दी, इनमें से ये ई एनर्जी किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो ई नॉट या मिनिमम एनर्जी, जिसके बाद ही तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। और इस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं, और है ना, कहते हैं। समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब है कि मैंने एनर्जी दी, तो इसमें से सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो एक्टिवेट होंगे। तो एक्टिवेट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो दहली ऊर्जा होती है, वो ई नॉट। अब एक्टिवेट हो गए, उसके बाद अगर इसमें जो ऊर्जा हमने ज्यादा दी है, तो इसके बाद मान के चलो जो ई ज्यादा दिया, इससे ई नॉट से मिनिमम से ज्यादा दिया, तो तो ई नॉट तो हमने इसको दे दी, ई नॉट तो दे दी। यानी मेरा मतलब है कि अगर हमने ई ज्यादा दिया ई नॉट से, तो ई नॉट के बराबर तो इसमें से फिनिश हो जाएगी। तो फिर भी तो थोड़ी बहुत एनर्जी बच रही होगी। वो एनर्जी क्या करेगी, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ताकत, एनर्जी, ऊर्जा, वो गति में कन्वर्ट करा देगी। मेरा मतलब है कि मैंने इसको ई एनर्जी दी, तो पहले तो वो स्टार्ट होंगे, पहले उसमें थोड़ा एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी जो अगर एनर्जी और एक्स्ट्रा में बच रही है, इसमें ज्यादा है, तो वो एनर्जी वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो के मैक्स यानी जो मैंने वो एनर्जी दी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो पहले मिनिमम उसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेट होने के लिए। उसके बाद क्या करें, उसके बाद जैसे और एनर्जी जा रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो वो उसमें गतिज ऊर्जा प्रारंभ हो जाएगी। तो इन दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ई को मैं एच म्यू कर सकता हूँ, एच फ्रीक्वेंसी है म्यू, और ई नॉट एच म्यू नॉट यानी मिनिमम आवृत्ति। तो इसको हम क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति। और के मैक्स को हमें पता है जो गतिज ऊर्जा होती है 1/mv² होती है। तो हमें पता है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चाहिए हमें। अगर ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम है, इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे छोर पे पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी है वो इस दहली ऊर्जा से ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम है तो मान चलो ये ज्यादा है और ये कम है, ये वाली कम है, हम कम एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही एक्टिवेट नहीं होंगे, तो
हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो कम से कम जो एनर्जी हमें उसके बराबर या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। देखो जो हमने एनर्जी दी है वो इससे ज्यादा या इसके बराबर है ना, क्योंकि एनर्जी उससे ज्यादा बराबर होनी चाहिए। तो एच म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच म्यू नॉट, तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट, यानी जो आवृत्ति है, जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो दैलीय आवृत्ति से ज्यादा या उसके बराबर होनी ही चाहिए। जब हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव देखना है तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। जब ये हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव ऑब्जर्व किया या फिर जो साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया तो कुछ ऑब्जर्वेशन देखी। तो एक थी करंट और इंटेंसिटी के बीच में, करंट और तीव्रता के बीच में। तो जैसे जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की तीव्रता बढ़ाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जब ऑब्जर्वेशन है उसके बाद पता चला कि भाई आई प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है ना, आई प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, यानी जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे या फिर करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे तीव्रता बढ़ेगी, या जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे अपने आप करंट बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। और उसके बाद ये क्या होता है माइनस वी एस, ये क्या होता है बेसिकली ये होता है कि कैथोड के सापेक्ष यानी इसके सापेक्ष इसको क्या मुझे क्या करना है, सॉरी गाइस एक सेकंड। तो गाइस कैथोड यानी ये रहा, इसके सापेक्ष एनोड को कुछ ऐसा विभव देने लग जाए, यानी देखो कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, हमने देखा कैथोड से एनोड जा रहे हैं, तो इधर ज्यादा वोल्टेज होगी, इधर ज्यादा वोल्टेज होगी और इधर कम वोल्टेज होगी, क्योंकि उच्च वोल्टेज से यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो करंट इस तरफ बहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट बहती है। तो यानी वोल्टेज ये हाई है, लेकिन हम इधर जो है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और करंट है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट इसका पॉजिटिव में बह रही है। हमें इन इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रोकना है, जिससे इसमें करंट ही रुक जाए। अगर इलेक्ट्रॉन ही बहना बंद हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, तो करंट बहना ही बंद हो जाएगा। करंट बेसिकली बहती क्यों है, करंट इसलिए बहती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। अगर आप करंट के तार को हाथ में लगा लो, नीचे जमीन से गिर जाओ, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहे होंगे तो आपको कभी करंट नहीं लगने वाला, इसीलिए हमें करंट क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, इधर वोल्टेज बढ़ाएंगे जब भी तो इधर का वोल्टेज कम होता जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वापस इस तरफ जाने लग जाएंगे, तो जो है करंट कम होने लग जाएगी। तो एक वैल्यू पे जो वोल्टेज की करेंगे, तो जब इसका और इसका बराबर कर देंगे, यानी VC इक्वल टू जो है कैथोड पे जो वोल्टेज और एनोड पे वोल्टेज इक्वल कर देंगे, तो जो धारा है वो कम होने, पहले तो देखो बढ़ाते जाएंगे तो ये तो बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे कम करते जाएंगे इसका कम करते जाएंगे और इस अपोजिट वाले को बढ़ाते जाएंगे, तो जब इन दोनों का इक्वल हो जाएगा, VA इक्वल टू VC पे तो जीरो हो सकता है ना, क्योंकि VA माइनस VC इक्वल टू जीरो जब भी हो सकता है जब VA बराबर VC हो, है ना, यानी एनोड पे वोल्टेज और कैथोड पे वोल्टेज इक्वल हो। तो इस पे जैसे इक्वल टू आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ करंट बहेगी, कुछ ना कुछ, क्योंकि जब मूवमेंट हो रहा है तो गतिज ऊर्जा मिल चुकी है ना उनको, अब उनको रोक तो थोड़ी बहुत तो उनमें करंट बहती रहेगी ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, और वोल्टेज देनी पड़ेगी। तो एक नेगेटिव वोल्टेज पे, क्योंकि आपको पता है जीरो से इस तरफ जाता है तो नेगेटिव आता है, तो एक नेगेटिव वोल्टेज पे जो करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन बहना बंद कर देते हैं, तो उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। तो गाइस ये निरोधी विभव होता है, वो क्या होता है, ईवी नॉट के बराबर होता है, ईवी नॉट यानी क्या होता है, वो होता है हमारे पास वोल्टेज, क्या वोल्टेज होता है ईवी नॉट। तो अब समझ में आ गया। बेसिकली एक बार और रिपीट करते हैं, निरोधी विभव होता है कि जैसे जैसे इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ बहेंगे। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज देनी पड़ेगी, यानी वोल्टेज अपोजिट ये वाली बढ़ानी पड़ेगी, ये वाली कम करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे कि पहले तो क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, जैसे जैसे ये वाली बढ़ा रहे थे, लेकिन अब क्या है, VA माइनस VC, यानी जो ये वाली क्या सॉरी गाइस VC माइनस V है, VC माइनस V है, तो VC माइनस V है, तो क्या ये VC बड़ी ज्यादा हो रही थी, VC अगर ज्यादा होगी तो VC माइनस VA की वैल्यू भी ओवरऑल बढ़ेगी। तो जैसे जैसे VC माइनस VA बढ़ रहा था तो ये करंट बढ़ती जा रही थी, और एक निश्चित वैल्यू के बाद पूरा इलेक्ट्रॉन हम बहने लग जाएंगे, यानी इतनी वोल्टेज देंगे कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे इस तरफ ट्रांसफर होने लग जाएंगे, सारे के सारे ट्रांसफर होने लग जाएंगे। अब और तो इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे के सारे ट्रांसफर होने लग गए, तो करंट अब और कहां से ज्यादा बहेगी, तो इलेक्ट्रॉन फिर एक निश्चित वैल्यू के बाद जो करंट है वो इक्वल, वो एक पैरेलल हो जाती है, यानी उसके बाद जो है करंट बढ़ना कम बंद हो जाता है, यानी जो है मतलब इस मेरा कहने का मतलब है कि जो करंट की वैल्यू इक्वल हो जाती है या सेम हो जाती है, यानी जो संतृप्त हो जाती है धारा, उसको क्या कहते हैं, हम संतृप्त धारा कहते हैं। कि मेरा मतलब है कि वंस अगेन आई रिपीट दैट कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन थे, सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन्स, हमने कुछ वोल्टेज दी, इधर 2 पहुंच गए, करंट बढ़ गई, जैसे है ना, फिर एक और दी वोल्टेज तो पहुंच गए, इधर 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो और करंट बढ़ गई,
4 दे दिया तो और करंट बढ़ गया, यानी जैसे जैसे वोल्टेज दे रहे हैं बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन अब एक वैल्यू हो गई, जब 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों ट्रांसफर हो गए, क्या 4 में चारों ट्रांसफर होने लग गए, तो वैल्यू करंट की इसके बाद आगे तो बढ़ नहीं सकती, उतनी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो उस धारा को क्या कहते हैं, करंट, वो संतृप्त धारा कहते हैं। अब हमें जो धारा इस तरफ बह रही है, अब उसको हमें वापस जीरो पे लाना है, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज देनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे कि जब एक वैल्यू के बाद, वोल्टेज की एक वैल्यू के बाद तो कुछ ना कुछ धारा रहेगी, कुछ ना कुछ धारा रहेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जब तक देते जाएंगे तब तक अपोजिट डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में हम कुछ वोल्टेज लगाएंगे, जिस पे क्या है, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाएगी। करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं, हम निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी में मैंने बार बार से रिपीट कर दिया है कि जो नेगेटिव वोल्टेज होती है ना, उसको क्या कहते हैं, हम निरोधी विभव कहते हैं, जिसपे करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। तो ये ऑब्जर्वेशन थी कुछ, और बाकी हम एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें आपको समझ में आने लग जाएगा। जो मैंने थ्योरी समझाई है, तो एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि शायद मैंने थोड़ा समझाने में इतना अच्छी तरीके से नहीं समझा पाया। आप कमेंट करके बता दीजिए, हम दोबारा से इसको समझा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एमसीक्यूज सेशन। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ वी गेट डबल द लाइट फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीई, मैंने शॉर्ट में पीई लिख दिया है, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल, हाफ, मोर देन डबल, लेस देन डबल। इसका मतलब है कि अगर हम प्रकाश जो आपतित करें, प्रकाश विद्युत प्रवाह में जो एनर्जी देते हैं, जो प्रकाश हम डालते हैं, जो आपतित करते हैं, उसकी हमने अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, तो जो गतिज ऊर्जा होगी जो इलेक्ट्रॉन की, हमने बताया था ना, जैसे प्रकाश डालते हैं तो पहले तो स्टार्ट एक्टिवेट होंगे, उसके बाद उसमें कुछ गतिज ऊर्जा भी इसमें हो जाएगी। तो जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी डबल करने पर वो कितनी हो जाएगी, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मोर देन डबल या लेस देन डबल, यानी दुगनी, आधी, दुगनी से ज्यादा या दुगनी से कम। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो गतिज ऊर्जा और जो है प्रकाश जो एनर्जी के बीच में एक रिलेशन था, मैंने बताया था इक्वल टू ई नॉट प्लस के मैक्सिमम बताया था, के मैक्सिमम बताया था। और ई क्या है मेरे पास, एच म्यू, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो, और ये तो ई नॉट तो फिक्स रहेगा, एक निश्चित धातु उसके लिए जो दहलीय ऊर्जा फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल मैं कॉपर के बोलूं, उसके लिए दहलीय ऊर्जा फिक्स होगी, भाई कॉपर के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिले। ऐसे ही तांबे के लिए फिक्स होती है, तो एक निश्चित धातु के लिए फिक्स होती है। तो हम एक निश्चित धातु ले रहे हैं, अब इसमें क्या ई नॉट तो फिक्स है, क्योंकि क्या होता है, कांस्टेंट होती है एक तरह से, प्लस के मैक्स, क्योंकि गतिज ऊर्जा के बीच में पूछा, हमें वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछा। वेलोसिटी पूछा होता तो इसको फर्दर 1/2 mv² लिख देते, पर हमें भी जरूरत नहीं है। तो हाँ, एच म्यू, ये क्या है, के मैक्स की स्टार्टिंग में जब जो है म्यू फ्रीक्वेंसी थी, क्या थी, म्यू फ्रीक्वेंसी। अब क्या कर दी, मैंने डबल कर दी, क्या कर दी, डबल। तो एच म्यू की जगह में क्या लिख दूंगा, 2 म्यू कर सकता हूँ, ई नॉट सेम रहेगी, प्लस के डैश मैक्स करता हूँ, यानी गतिज ऊर्जा कोई अलग हो जाएगी, वो मुझे पता नहीं कितनी हो जाएगी, डबल, हाफ, वो मैं अभी चेक करता हूँ। तो देखो 2h म्यू इक्वल टू ई नॉट प्लस के डैश मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो इससे मुझे क्या पता चला, अगर मैं यहाँ से के मैक्स निकालूं, तो गतिज ऊर्जा से पूछा है तो के मैक्स निकालनी पड़ेगी, ये गतिज ऊर्जा होती है, तो इसको निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, एच म्यू माइनस ई नॉट। अब यह क्या हो गया, यहाँ के डैश मैक्स क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी नई गतिज ऊर्जा, वो हो जाएगी मेरे पास 2h म्यू माइनस ई नॉट। अब इससे पता चल रहा है कि मेरे क्या हाफ तो हो नहीं सकती, क्योंकि एच म्यू माइनस ई नॉट, क्या इसको मैं फर्दर करूं तो एच म्यू माइनस ई नॉट प्लस एच म्यू, क्योंकि एच म्यू को मैंने 2h म्यू तो 2 में तोड़ लिया, तो ये तो के क्या है, जो एच म्यू माइनस ई नॉट क्या है, के मैक्स के बराबर है। उस गतिज ऊर्जा तो थी, उसके आधी तो हो नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ डबल है, मोर देन डबल, लेस देन डबल, तो मैं डबल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर इसको मैं डबल करता हूँ तो क्या करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा जब भी तो डबल हो जाएगी ना, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2h म्यू माइनस 2 ई नॉट। तो देखो 2h म्यू माइनस 2 ई नॉट करता हूँ, ये क्या है, माइनस ई नॉट है, तो एक और माइनस ई नॉट कर देता हूँ, प्लस ई नॉट कर देता हूँ, यानी जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2h म्यू माइनस 2 ई नॉट प्लस ई नॉट कर सकता हूँ मैं। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 कॉमन ले लूंगा तो एच म्यू माइनस ई नॉट बचेगा। तो एच म्यू माइनस ई नॉट क्या है, 2 के मैक्स के बराबर, एच म्यू माइनस एच म्यू माइनस ई नॉट के मैक्स के बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एच म्यू माइनस ई नॉट दैट इज के मैक्स प्लस ई नॉट, यानी जो नई गतिज ऊर्जा आ रही है वो डबल से भी थोड़ी तो ज्यादा है, नहीं ई नॉट के बस से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी, मोर देन डबल। बेसिकली क्या किया हमने, सीधे फॉर्मूला लिखा, और क्या लिखा हमने, सीधे फॉर्मूला लिखा और उसमें के डेक्स मैक्स की वैल्यू निकाली। वो किस तरीके से निकाली, वो हमने एक और इक्वेशन निकाली थी, उससे हमने ट्रांसफॉर्म करके दूसरी इक्वेशन में हमने वैल्यू रख दी, और हमें पता चल गया भाई कि जो डबल से भी ज्यादा होती है। आप खुद ही सोच लो भाई, जो इसमें देखो 2h म्यू माइनस ई नॉट, अगर हम डबल करते हैं तो 2h म्यू माइनस 2 ई नॉट होता है, यानी घटने वाली भी 2h म्यू,
तो सेम आ गया। लेकिन ई नॉट है, घटने वाली इधर एक ई नॉट है, इधर डबल है, तो घटने वाली संख्या इधर ज्यादा थी ना, इधर ज्यादा थी, तो इसकी वैल्यू डबल की वैल्यू कम होनी चाहिए थी, इसकी बजाय इसकी कम होनी चाहिए थी, यानी डबल की वैल्यू कम होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि ये डबल से ज्यादा होगी, ये डबल से ज्यादा होगी, तो हमें पता चलेगा मोर देन डबल। बाकी मैथमेटिकल तरीके से आप समझ सकते हैं और बाकी खुद भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। इट इज वेरी क्लियर एंड वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ग्राफ पूछा है जो है करंट और वोल्टेज के बीच में, तो ये इसका ग्राफ ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट अभी पूछा था ना ऑब्जर्वेशन में कि एक वोल्टेज एक निश्चित वैल्यू के बाद तो करंट की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाती है, इसको संतृप्त धारा कहते हैं। और वोल्टेज को हम नेगेटिव करते जाते हैं तो जो करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। करंट की वैल्यू जीरो कब होती है? वोल्टेज जीरो होती है तब करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती, वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू के बाद करंट की वैल्यू जीरो होती है। तो देखो करंट यहाँ ये वाला ग्राफ करंट को दर्शा रहा है, तो ये जीरो कहाँ हो रहा है? यहाँ पे तो जीरो हो रहा है ना, ये इधर 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, तो जीरो इस पॉइंट इस जगह पे होगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या ये इसीलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पे तो संतृप्त धारा ही नहीं मिले भाई, एक निश्चित वैल्यू के लिए वोल्टेज की वैल्यू के लिए करंट फिक्स नहीं हो रही, तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसमें दो जो है निरोधी विभव पॉसिबल नहीं हो सकती है ना। इसमें देखो, इसमें जो है संतृप्त धारा तो मिल गई, एक वोल्टेज एक निश्चित वैल्यू के लिए जो करंट की वैल्यू सेम रहे हो गई है ना, लेकिन इसमें जो करंट की वैल्यू जीरो यहीं पे होगी, वोल्टेज की जीरो वैल्यू के लिए भी करंट की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जीरो को जीरो होगा, यानी वोल्टेज की वैल्यू भी जीरो और करंट की वैल्यू भी जीरो। लेकिन हमें पता है कि वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव होगी तब करंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये तो भाई साफ ही दिख रहा है, इसमें संतृप्त धारा भी नहीं मिल रही ना वो मिल रहा, तो ऑप्शन आल्सो इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कोई E इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई किसी सतह पर प्रकाश आपतित हो रहा है, यानी उस पर पड़ रहा है, और जब प्रकाश आपतित हो रहा है तो इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सबसे पहले उनमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी जिसके कारण उनमें ये इफेक्ट देखा जा सके। तो पहले तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, इक्वल्स टू 5 या दहली ऊर्जा या ई नॉट भी कह सकते हैं, उतनी चाहिए जिसके बाद वो एक्टिवेट हो सके। उसके बाद जो एक्टिवेट होने के बाद और बाकी जो अगर इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो हो जाएगी के मैक्सिमम, यानी गतिज ऊर्जा में। तो इस प्रकार होगा। तो जो हम इतना प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो कुछ दहली ऊर्जा यूज होगी, उसके बाद जो बाकी जो बच रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से, जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम प्रकाश दे रहे हैं उसमें से कुछ तो दहली ऊर्जा में यूज हो गया है, मिनिमम रिक्वायरमेंट में यूज होगा, बाकी जो बच रहा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। और वो कितनी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो ई की वैल्यू हमारे पास 6 दे रखी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो के मैक्स में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी, तो हमें पता चल जाएगा इससे जो दहली ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद इसमें जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा जा सकता है। पर हमें पूछा क्या? वीएस, यानी निरोधी विभव पूछा है, निरोधी विभव पूछा है। तो बेसिकली निरोधी विभव का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है के मैक्सिमम, यानी गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है ई इंटू वीएस। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला होता है के मैक्स गतिज ऊर्जा, ई क्या होता है? ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 into 10⁻³ जैसे इधर आ रहा है ई, ये भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वी होता है निरोधी, वो के मैक्स के बराबर होता है, क्योंकि बेसिकली निरोधी विभव क्या होता है? वो विद्युत धारा को जीरो करने का काम होता है। तो विद्युत धारा जीरो कब होगी? जब इसकी गतिज ऊर्जा बंद हो जाएगी, उनका चलना ही बंद हो जाएगा। तो बेसिकली हम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव को एक तरह से रिलेट कर सकते हैं, यानी के प्रोपोर्शनल टू वीएस कर सकते हैं ना, वीएस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटता है तो ई आ जाता है। तो अब हम बस ये फॉर्मूला लगा दो, हमारे पास के मैक्स क्या दे रखी है गाइस? हमारे पास के मैक्स की वैल्यू दे रखी है ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू ई इंटू वीएस। तो ई से ई कट जाएगा तो वीएस क्या आ जाएगा? हमारे पास 4 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस पता चलेगा के मैक्स और जो है निरोधी विभव पूछा है, तो हमें इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, इसका यूज ही नहीं हुआ, तो हमें पता चल गया। ये तो हमें एक्स्ट्रा में क्वांटिटी दे रखी है कि भाई कंफ्यूजन करने के लिए हम सोचते हैं भाई इसका कहाँ यूज करूं, जिससे हमें कंफ्यूजन हो जाए, हमारा टाइम वेस्ट हो। लेकिन बेसिकली हमें यूज सिर्फ इसी का हुआ, और हमें पता है के मैक्स और वीएस में एक फॉर्मूला होता है, के मैक्स इक्वल्स टू इंटू वीएस, और उससे हमारा आंसर आ गया। इसलिए हमें डाटा भले ही ज्यादा दे रखा हो, पर हमें कोशिश करनी है कि जो पूछा है उसको हम कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे कैसे पता कर सकते हैं। अब ये नहीं सोचना कि भाई ये फॉर्मूला हमें पता चल जाए कि वीएस का फॉर्मूला पता है कि इक्वल्स टू ईबीएस होता है। अब हम सोचे भाई इसमें ई तो आ नहीं रहा ये वाला, तो मैं इसको कैसे लाऊं, अब हमें इतना नहीं सोचना, बस हमें आंसर आना चाहिए कैसे न कैसे करके। तो हमारा आंसर सीधे सीधे आ रहा था, हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो गाइस फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई एक सतह है, उस पर दो डिफरेंट वेवलेंथ यानी लैम्डा और लैम्डा वी के जो डिफरेंट वेवलेंथ है उनके प्रकाश आपतित हो रहे हैं। तो वेवलेंथ डिफरेंट है तो इसका मतलब उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि ई क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा, एच और सी तो कांस्टेंट होते हैं, लैम्डा डिफरेंट होता है, तो वेवलेंथ डिफरेंट है तो उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। या हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग जो है एनर्जी के है ना प्रकाश आपतित हो रहे हैं किसी एक सरफेस पे। तो और हमें दे रखा है कि जो दोनों की इंटेंसिटी या तीव्रता है वो इक्वल दे रखी है। तो हमें पूछा है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो ए के द्वारा कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बी के द्वारा जितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनका अनुपात हमें फाइंड
करना है। और ए क्या दे रखा है, ए बेसिकली एरिया होता है, ए बेसिकली एरिया होता है, वो दे रखा है 1 यूनिट स्क्वायर, यानी एक इकाई दे रखा है, इकाई यूनिट दे रखा है। तो हमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालें ए के द्वारा, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, उसके बाद हम बी के द्वारा निकालेंगे और फिर रेशो निकाल देंगे। तो सबसे पहले इसके लिए फर्स्ट ए के लिए निकालते हैं। तो मुझे पता है कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एच सी बाई लेमडा ए। मैं ए के लिए निकाल रहा हूं, है ना, क्योंकि ये एक फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, इक्वल टू एच म्यू होता है, म्यू को सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है ना, एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है, और यहाँ पे मुझे पता नहीं कितने हैं, तो मैंने एन मान लिए, एन ऑफ ए, यानी ए में एन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी, यानी जितनी एनर्जी इसमें से निकल रही है टोटल एनर्जी। बेसिकली मेरा मतलब है कि इसमें से है जो आपतित हो रही है, तो अच्छा मान के चलो एन फोटो इलेक्ट्रॉन निकालिए, और एक फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी इतनी है, तो एन की कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम कहते हैं कि भाई एक चीज की कीमत 4 रुपए है, तो इसकी 10 चीजों की कीमत कितनी हो जाएगी, इतने मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही टोटल एनर्जी आ जाएगी। और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारे पास टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, ई नेट के बराबर हो जाएगी, ई नेट के बराबर हो जाएगी ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं दूसरी टर्म में, मुझे यहाँ पे देखो इंटेंसिटी की फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है, इंटेंसिटी की फॉर्म दे रही है, तो मैं कहीं ना कहीं इंटेंसिटी लाने की कोशिश करूंगा जिससे दोनों कैंसल आउट हो जाए। तो मैं करता हूं, देखो एच सी बाई लेमडा ए हो जाएगा, और ई को क्या लिख सकता हूं मैं, पी बाई पी इंटू टी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ई क्या होता है, ई बाई टी क्या होता है, पी होता है, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह की दर को हम शक्ति कहते हैं, पी क्या यहाँ पे शक्ति है। और पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी को लिख सकता हूँ आई इंटू ए लिख सकता हूँ, तो आई इंटू ए इंटू टी हो जाएगा। समझ में आ गया, टी क्या है, टाइम है, क्या है, टी क्या है, टाइम है। मैंने क्या किया, मैंने ई को क्या किया, मैंने ई को तोड़ा पी इंटू टी में, यानी शक्ति गुणा समय, और पी का मुझे पता है आई इंटू ए होता है। तो बेसिकली बस अब ये ए के लिए मैं कर रहा हूं, तो आई ए हो जाएगा, आई ए इंटू ए मेरे पास 1 यूनिट दे रखा है, तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आई इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो वही रहेगा, आई ए इंटू टी हो जाएगा। तो इससे एन ए के इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, इससे आ जाएंगे, इससे आएंगे आई ए इंटू टी इंटू, इसको इस तरह भेजूंगा तो लेमडा ए अपॉन एच सी आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही मैं आई बी मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए निकाल लेता हूँ, फॉर्मूला सेम टू सेम यही लगेगा, क्या लगेगा, इस जगह पे आ जाएगा एन बी इंटू एच सी बाई लेमडा ए की जगह लेमडा बी आ जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों कॉन्स्टेंट है, कॉमन सेम रहेंगे। और ई एनर्जी क्या आ जाएगी, इस पे आ जाएगी आई ए इंटू टी आ रहा था, इसमें आ जाएगा आई बी इंटू टी, क्योंकि एरिया तो देखो सेम है, एरिया सेम एक ही सतह पर पड़ते तोड़े हैं तो सेम रहेगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आई बी आई बी इंटू टी हो जाएगा। टी इसलिए सेम इसलिए आएगा क्योंकि भाई एक समान समय के लिए तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, इसीलिए तो कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे टी सेम लेना पड़ेगा। आई गाइस यहाँ पे करंट नहीं, यहाँ पे इंटेंसिटी है, तो इससे क्या आ जाएगा आई बी, इससे क्या आ जाएगा एन बी क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा आई बी इंटू टी इंटू लेमडा बी अपॉन एच सी। गाइस इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक के द्वारा इतने हो जाएंगे और बी के द्वारा इतने हो जाएंगे। अब यहां तक हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे इसका रेशो क्या निकालना है, तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और एच सी से एच सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या होगा आई बी से आई ए से आई बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आई ए इक्वल टू आई बी दे रखा है, आई ए बराबर आई बी दे रखा है, तो मैं आई ए की जगह आई बी कर दूंगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, या आई बी की जगह आई ए कर दूंगा तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा लेमडा ए और लेमडा बी, तो एन ए अपॉन एन बी क्या आ जाएगा, सॉरी गाइस एन ए अपॉन एन बी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एन ए ऊपर लेमडा ए आ रहा है और ये इधर आ रहा है लेमडा बी, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेसिकली हमने क्या किया, हमने सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा, ये आप देख सकते हैं कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एच सी बाई लेमडा होती है, तो एन की मैंने एन एच सी बाई लेमडा निकाली है, टोटल ऊर्जा होगी, और टोटल ऊर्जा को मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी दे रखा है देखो, तो मुझे इंटेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी, ई क्या होता है पी इंटू टी होता है ना, पी इंटू टी होता है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो पी इंटू टी हो जाए, पी को मैं आई इंटू ए लिख सकता हूँ, आपको पता होगा, फॉर्मूला तो आपको याद होनी चाहिए। देखो गाइस फिजिक्स को सॉल्व करने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको फॉर्मूले मुंह जबानी याद होनी चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आपको 60% आपको इजी हो जाएगी फिजिक्स, फिर आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होता है। और एरिया हमारे पास 1 यूनिट देखा है तो ये तो वैसे ही हट जाएगा, तो आई इंटू टू ऐसे इधर कर दिया और हमने फिर डिवाइड कर दिया, आप फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो गाइस हमें क्वेश्चन में देखा है कि कोई एक सतह है, उसकी जो विड्थ है चौड़ाई वो देखिए हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और एक बार तो हम जब लैम्डा जो वेवलेंथ है उसका प्रकाश हम जब आपतित कर रहे हैं तब निरोधी विभव की वैल्यू v दे रखी है, निरोधी विभव, और जब 2 लैम्डा का प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो निरोधी विभव v/3 हो जाता है, v/3 हो जाता है। आप सोच रहे हो भाई जो है लैम्डा है तो 2 लैम्डा बढ़ गई तो विभव कम हो गया, विभव कम हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि E क्या होता है, बता E नॉट प्लस K मैक्स, ये तो फिक्स रहेगा, तो जब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू
बढ़ेगी। तो ई क्या होता है, एच सी बाई लेमडा होता है, यानी 1/λ नीचे आता है, तो यानी के मैक्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एक तरह से बता देता हूँ, एच सी बाई लेमडा कर सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू के मैक्स। तो इससे पता चला है लेमडा बढ़ेगा तो के मैक्स घटेगा, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो बेसिकली यही होता है। तो ये समझ में आ गया कि हमें जो बेसिक टर्म्स है इसके बारे में अब हमें पूछा है कि लेमडा नॉट यानी दहली जो है तरंग दैर्घ्य, दहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो बेसिकली एक फॉर्मूला होता है ना। बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमेशा फॉर्मूला ये लग गया, ई इक्वल टू ई नॉट प्लस के मैक्स। बस अब इसी को ट्रांसफर करते जाएंगे कि के मैक्स को ईवीएस के बराबर रख देंगे। और ई नॉट क्या होता है, ई नॉट होता है दहली जो है दहली ऊर्जा होती है, दहली ऊर्जा होती है। ई नॉट क्या होता है, दहली ऊर्जा होती है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो दहली आवृत्ति होगी, और जो वेवलेंथ होगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको क्या कहेंगे हम, जो दहली वेवलेंथ कहेंगे, यानी लैम्डा नॉट कहेंगे। तो इसको मैं एक बार एक्सपेंड कर लेता हूं, तो एच सी बाई लेमडा लिख सकता हूं, और ई नॉट क्या, एच सी बाई लेमडा नॉट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यही चेंज होगा लेमडा नॉट। और ये क्या, यही हमारी दहली तरंग दैर्घ्य। अगर एच सी बाई लेमडा नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट लिख सकता हूं, क्योंकि सी बाई लेमडा क्या होता है, म्यू होता है, तो म्यू नॉट कर सकता हूं। तो वो म्यू नॉट क्या होगा, वो दहली आवृत्ति होगी, क्या होगी, दहली आवृत्ति। तो प्लस के मैक्स को मैं टर्म में मुझे यहाँ पे दे रखा है निरोधी वैव दे रखा है, देखो निरोधी वैव दे रखा है, तो मुझे निरोधी वैव के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, ई इंटू वीएस होता है, ई इंटू वीएस होता है। बस अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा, ये हमेशा ही होगा, सबसे पहले ये लिखना, उसके बाद अपने आप ही उन टर्म जो दे रखे उनके हिसाब से देख के उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के लिए फर्स्ट के लिए देखते हैं। तो जो लैम्डा है वो लैम्डा रख ली मैंने, है ना, क्योंकि जो पहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, और जो है निरोधी वैव क्या है, वीएस की जगह वी दे रखा है, तो यहाँ वी लिख लिया मैंने। और एच सी कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा नॉट जो दहली तरंग दैर्घ्य मैंने लैम्डा नॉट मान ली। अब मैं इसके लिए करूंगा जो दूसरी कंडीशन के लिए, तो एच सी बाई लेमडा की जगह क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा, और एच सी बाई लेमडा नॉट, क्योंकि तो कांस्टेंट होती है, मुझे पता है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स होती है, एक धातु के लिए फिक्स होती है। सोडियम के लिए जैसे 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज कर रही होगी, तो हमेशा सोडियम के लिए यही होगी, तो ये तो फिक्स रहती है। प्लस ई और वी की जगह क्या आ जाएगा, वी बाई 3 हो जाएगा, वी बाई 3 हो जाएगा, है ना। और मुझे देखो जो लैम्डा नॉट पूछा है वो किस टर्म में पूछा मेरे को, जो लैम्डा नॉट दहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा की फॉर्म में पूछा है, तो ये इस फॉर्म में पूछा है मुझे, तो यानी ये वी तो इसमें आ ही नहीं रहा है, इसमें वी कहीं ऑप्शन में आ रहा है, तो मुझे ये वी वाली टर्म हटानी पड़ेगी। तो क्या करूंगा मैं, ऐसे कर सकता हूं कि इस वी की जगह मैं क्या कर सकता हूं, तो ई वी क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट लिख सकता हूं ना। इसको इस तरफ भेज दिया, तो बस लिख दो आंसर वैल्यू, इस जो इस इक्वेशन है इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो एच सी बाई टू लेमडा दैट इज एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस ईवी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, ये लिख सकता हूं ना ईवी की जगह, यहां से रख दिया। और नीचे 3 चल रहा है, ना 3 चल रहा है। अब इसको नीचे 3 कंफ्यूजन करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या करूंगा, 3 इधर मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे ही इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखते हैं बेसिकली गाइस 3hc बाई 2 लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3hc बाई लेमडा नॉट प्लस ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम करते हैं ना 3 इंटू कोष्टक के अंदर जो भी होते हैं उन सबसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो वैसे ही कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई होंगे, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा hc बाई लेमडा माइनस hc बाई लेमडा नॉट, है ना। तो गाइस देखो hc सब में आ रहा है, hc इधर भी आ रहा है, hc इधर भी, hc भी इधर भी, hc भी इधर भी, तो मैं इन तीनों में से hc कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक बार मैं इसको मिटा के एक बार यहाँ क्लियर करा देता हूँ, तो ये टर्म इधर आ जाएगी 3hc बाई 2 लेमडा, 3hc बाई 2 लेमडा। अब मैं इसमें से hc कॉमन ले लिया, hc कॉमन ले लिया, तो देखो इधर क्या बचा, 3 बाई लेमडा नोट प्लस 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नोट, यही बचा ना। hc कॉमन लिया तो hc इसमें से हट जाएगा, तो 3 बाई लेमडा नोट आएगा, इसमें से hc हट जाएगा, 1 बाई लेमडा आएगा, और इसमें से घटेगा तो माइनस 1 बाई लेमडा नोट आ जाएगा, तो hc से hc कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बाई 2 लेमडा। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो 3 माइनस 1 क्या जाएगा, 2 बाई लेमडा नोट आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इनका जो है हर सेम है, तो एलसीएम क्या जाएगा, लेमडा नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेमडा नोट आ जाएगा। तो एलसीएम से आ गया, तो लेमडा से लेमडा नोट को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ऐसे इधर माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 बाई लेमडा है। अब इस प्लस 1 बाई लेमडा इधर भी नीचे सेम आ रहा है, तो इसको इस तरफ भेज देंगे, किस तरफ भेजेंगे, इस तरफ भेजेंगे, तो क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस 1 बाई लेमडा लिख सकता हूँ। गाइस मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं, इतना मुझे बिलीव है कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। तो इसमें से मैं एलसीएम 2 लेमडा लूंगा, तो क्या जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों, इसमें तो समझ में आया, 2 लेमडा से 2 लेमडा पहले डिवाइड करते हैं, फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं,
ये 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3, ऐसे ही 2 लैम्डा, क्या 2 लैम्डा लिया था, 2 लैम्डा में लैम्डा का डिवाइड करेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज 3 - 1 2 बाई लैम्डा नॉट, 2 बाई लैम्डा नॉट। तो 3 - 1 क्या आ जाएगा, 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या 1 बाई 2 लैम्डा दैट इज 2 बाई लैम्डा नॉट। मुझे लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू पूछी तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इस तरफ वज्र गुणा कर दूंगा, तो लैम्डा नॉट क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा दैट इज 4 लैम्डा। तो ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमने क्या किया, हमने बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फॉर्मूला था उसको किया, लिखा, और 2 इक्वेशन बनी उनको फर्दर हमने सॉल्व कर दिया। बेसिकली क्वेश्चन जो नीट है वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड पूछता है, हमसे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसमें आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए भाई के मैक्स क्या होता है, ई नोट क्या होता है, ई क्या होता है, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए, नॉर्मल 2 इक्वेशन दे रखी है उनको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता तो गाइस सीख लीजिए, क्योंकि ऐसे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन होंगे जिनमें 2 इक्वेशन बन रही होंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लैम्डा इक्वल्स टू 300 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ का प्रकाश आपतित हो रहा है, यानी जो प्रकाश गिर रहा है किसी सरफेस पर उसकी तरंग दैर्ध्य इतनी देर की है, और जो उस प्रकाश की इंटेंसिटी है वो क्या है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट क्या होती है, शक्ति, यानी P बाई मीटर स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, दैट इज आई। हमें पता है P इक्वल्स टू आई है, यानी यही फॉर्मूला हमारा सही है, यानी हमें पता है, इससे हम फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। यूनिट से हम चेक भी कर सकते हैं कि इंटेंसिटी दे रखा है या वो दे रखा है। अगर आपको डायरेक्ट ये दे दी वैल्यू तो अपने आप ही समझ लेना वॉट पावर की होती है और नीचे एरिया की, तो पी बाई ये इंटेंसिटी होता है, तो इंटेंसिटी दे रखा होगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और दे रखा है कि 1% ऑफ टोटल फोटोन, यानी जो इसमें से फोटोन जितने गिर रहे हैं, जितने आपतित हो रहे हैं, उसका 1% फोटोन क्या हो रहे हैं, वो एमिटेड हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने मान के चलो 100 आपतित हो रहे हैं तो उनमें से 1% मतलब उत्तेजित हो रहा होगा, या वो क्या हो रहा होगा, वो फोटो इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शा रहा होगा। दैट मीन्स कि 100 इस पे इलेक्ट्रॉन आपतित हो रहे होंगे तो उनमें से 99 तो ऐसे ही खराब जा रहे होंगे ना, क्योंकि एनर्जी इतनी दे नहीं पा रहे होंगे, तो एक 100 में से सिर्फ एक ही जो है आप जो क्या कर रहा होगा वो एमिट हो रहा होगा, या इस सरफेस से बाहर निकल रहा होगा। क्या हो रहा है, सरफेस से बाहर निकल रहा होगा, क्योंकि बाकी 99 की एनर्जी तो इसने जो दहली ऊर्जा होती है उसमें एब्जॉर्व कर ली, दहली ऊर्जा के बराबर होगी 99 की। बाकी एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, उत्सर्जित हो गया, यानी 100 में से एक है तो 1000 में से 10 हो जाएंगे। इस प्रकार से 1% इलेक्ट्रॉन्स टोटल फोटोन जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं। देन फाइंड द एमिटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर यूनिट टाइम, यानी इतने एरिया पे और पर यूनिट यानी इकाई समय में, एक सेकंड में जो आपके जो इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। यानी बेसिकली क्या करेंगे, ये सबसे पहले हम टोटल फोटोन निकालेंगे, कितने टोटल फोटोन है उस फॉर्मूले से, है ना, टोटल फोटोन कितना आपतित हो रहा है, फिर उनका कितना निकालेंगे 1%, क्योंकि 1% ही तो वो एमिट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे होंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है, एक फोटोन की जो एनर्जी क्या होती है hc बाई लैम्डा क्या है 300 नैनोमीटर को मैं कन्वर्ट करूंगा ऐसा यूनिट में तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -9 मीटर हो जाएगा hc बाई लैम्डा। और n फोटोन है, मुझे पता नहीं कितने फोटोन है, तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक फोटोन की इतनी है, n की इतनी हो जाएगी, तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज ई टोटल हो जाएगी। ई टोटल क्या हो जाएगी, ई टोटल, ई का क्या होता है p इंटू टी होता है, p इंटू टी होता है, टाइम होता है आपको पता है ना, क्योंकि p बाई ई बाई टी क्या होता है p होता है, तो p इंटू टी ई हो जाएगा। तो p को मैं क्या कर सकता हूँ आई इंटू ए लिख सकता हूँ, ये आपको पता है फॉर्मूला होता है, तो बस इससे मैं निकालूंगा, फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो इंटू एच को क्या लिख सकता हूँ मैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, सी होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, ये वैल्यू होती है अपॉन 300 इंटू 10 टू द पावर -9 इक्वल्स टू आई क्या इंटेंसिटी देखिए मेरे पास 1 वॉट पर मीटर, ये तो दोनों ऐसा यूनिट में तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 इंटू एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में करूंगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, टी हमारे पास 1 यूनिट दे रखा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में दूंगा तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर छोटी का ये मीटर बड़ी का ये तो डिवाइड कर देंगे, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, नीचे 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। बेसिकली क्या कि जो एरिया था वो मेरे पास दे रखा था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा 1/100 मीटर कर सकता हूँ ना, इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर 4 हो जाएगा ना, क्योंकि जो खोलेंगे इसको तो 100 का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर, तो 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर दैट मीन्स 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो क्या है 10 टू द पावर 4। बस इससे वैल्यू निकालो, इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे जो
सो गाइस जब इसको फर्दर अब आप कैलकुलेशन करेंगे, एन निकालेंगे तो देखो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको नीचे डिवाइड करेंगे, तो जब एन की वैल्यू करेंगे निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.51 इंटू 10⁻14, यानी टोटल फोटोन इतने हमारे पास उत्सर्जित होंगे, टोटल फोटोन इतने आएंगे इस पे। अब एमिट कितने होंगे, एमिट होंगे जो आ रहे हैं उसका 1/100 यानी 1%, तो इतने आपते तो रहे हैं। अब इसका 1% कैसे निकालेंगे, जैसे मैं बोलूं कि 100 का 1% क्या हो जाएगा, 1/100 गुणा 100 कर देते जिसका है। अब मैं पूछूं 1000 का 1% क्या हो जाएगा, मुझे पूछा 1000 का 1%, तो 1/100 इंटू 1000 कर देते हैं, तो दैट इज क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 10 के बराबर आ जाएगा, यानी जितना परसेंट निकाला वो ऊपर और नीचे 100, क्योंकि टोटल मैक्सिमम 100% ही हो सकती है, इंटू जिसका निकाल रहे हैं ये हो जाता है। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं क्या बोलूं कि 100 का 1%, 50 का 1%, 50 का 1%, तो क्या करूंगा मैं 1/100 है ना, 1/100 1% है, इंटू 50 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हमसे पूछे कि 5% कितना, 100 का 5%, तो 5/100 क्योंकि 5% है, 5 नीचे बटा 100 आएगा, इंटू किसका पूछा था मैं, 100 का पूछा था, 100 का 5%, दैट इज 5 आ जाएगा, है ना। ऐसे करते हैं। ऐसे ही मैं इसका मुझे 1% निकालना है, तो क्या करूंगा 1/100 इंटू ये कितनी है 1.51 इंटू 10⁻14, तो ये क्या है 10⁻2, नीचे ऊपर जाऊंगा तो 10⁻−2, तो क्या हो जाएगा, -2 पावर घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1.51 इंटू 10⁻12। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेसिकली हमने क्या किया, हमने सीधे एनर्जी का फॉर्मूला लगाया और उसको हमने टोटल एनर्जी निकाली, हमने कितने किसकी टर्म में, हमें फोटोन की संख्या की टर्म में, और उसको हमने इंटेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद हमने फर्दर कैलकुलेशन करते गए और हमारा आंसर आ गया। बेसिकली हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अभी समझ में बड़ा आसानी से आ रहा होगा और बड़े इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, क्योंकि इनमें बस एक सीधा फॉर्मूला लिखना है और सीधे कैलकुलेशन करनी है। वन स्टेप क्वेश्चंस होते हैं, एक शब्द में या फिर एक स्टेप में आंसर आ जाता है। बस जो क्वेश्चन देखो ये देखने में डरावना लग रहा होगा, सतह पर ये आ रहा है, ये इंटेंसिटी आ रही है, ये क्या क्या दे रखा है पता नहीं, पर जब हम करने बैठते हैं तो कतई टफ नहीं होता। इसलिए बेसिकली गाइस अब क्वेश्चन पेपर का जैसे ही आपके पास आए नीट का, तो देखते ही आप घबराना मत, क्योंकि देखते ही तो आपको बड़ा डरावना सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपका अपने आप ही क्वेश्चन होने लग जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चनों में कुछ भी ज्यादा टफ नहीं होता, बस वो बाहर से जो उनका स्ट्रक्चर होती है ना वो डरावनी होती है। बाहर से स्ट्रक्चर कैसी होती है, डरावनी, अंदर से बिल्कुल आसान से होती है। इसलिए आपको मैं एक सजेस्ट करता हूं कि जैसे क्वेश्चन पेपर आए आप सबसे पहले अपना आसान जो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो उसको करना, जिससे आपको उसको करने लग जाओगे तो आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जैसे आपने सपोज करो आपके पास आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप फिजिक्स के 5-7 क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपके अपने आप ही जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी और अपने आप क्वेश्चन होने लग जाएंगे और आपको जो है क्वेश्चन सभी इजी लगने लग जाएंगे। तो एक इस तरीके से हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नीट के पेपर में इजी हमारा जो अच्छी प्रिपरेशन है उसको सॉल्व करो, उसके बाद हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा गाइस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, अगर आपको ज्यादा टफ लग रहा हो तो उसको छोड़ देना है, उसको मतलब बाद के लिए करना है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो पहले जो है उनको एक बार कर लेना, फिर दूसरी बार क्या करना, दूसरी बार आप करना कि जो आपने मार्क करने के लिए रखे थे कि जिसमें आपको अंदाजा था कि भाई हाँ इसको मैंने आ सकता है, मैंने कहीं किया है, तब उनको दूसरी बार में उनको करना। और गाइस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि जहां तक है कि सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। बस आपको अचानक से थोड़ा याद करने की जरूरत होती है कि भाई ये किस चीज से रिलेटेड और फॉर्मुला क्या है, बस आपको फॉर्मुला पता चल गया, आपका आंसर आ गया। आपको ये हमारा सेशन, ये हमारा लेक्चर 1 मॉडर्न फिजिक्स के जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज कराए थे। लगभग कितने एमसीक्यूज हैं, 6 एमसीक्यूज हैं। तो ये आपको एमसीक्यूज कैसे लगे मैं कमेंट करके बताइए। और हम अगला वाला टॉपिक लेने जाएंगे जो प्लांक कांस्टेंट से रिलेटेड होगा, जो वो किससे रिलेटेड होगा, लैम्डा इक्वल टू h अपन p वाले फॉर्मूले से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप उस नए सेशन के लिए तैयार हो जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून।